आस्तीन का सांप है। तुम उसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। वो लड़की तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है। अब कबीर जब अपनी माँ की बातें सुनता है तो वो उसे एहसास होता है कि उसने रिया के साथ ज़बरदस्ती की है। रिया अगर उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। कबीर पहुंच जाता है रिया के घर ताकि रिया से जाकर पूछे कि वह चाहती क्या है। जब कबीर रिया के घर जाता है तो सिकंदर से जाकर कहता है कि रिया कहाँ है। ये बात सुनकर सिकंदर कबीर से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? रिया तो तुम्हारे घर है ना। तो सिकंदर की बात सुनकर कबीर कहता है कि रिया कल रात से घर से भाग गई है। ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि अगर रिया घर से भागी होती तो वो यहाँ ज़रूर आती, लेकिन रिया यहाँ पे नहीं आई है। तो कबीर सिकंदर से कहता है, अगर वो यहाँ भी नहीं आई तो आखिर कहाँ जा सकती है। तो सिकंदर कबीर से कहता है, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कबीर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर रिया गई तो गई कहाँ, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मुबीना को जब पता चलता है कि रिया घर से फिर भाग गई है तो वो कबीर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उसे कहती है कि कबीर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो लड़की आस्तीन का सांप है। तुम उसे तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। वो लड़की तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है। अब कबीर जब अपनी माँ की बातें सुनता है तो वो उसे एहसास होता है कि उसने रिया के साथ ज़बरदस्ती की है। रिया अगर उसके साथ नहीं रहना चाहती